हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1.2 में, ट्रू और फॉल्स, और उसको आपने जस्टिफाई करना है। आपने ये भी बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दी है ट्रू है कि फॉल्स है, और उसके बाद इसको ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, ये भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो दिया हुआ है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ये कह रहे हैं कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, है ना। और ये क्या बोल रहे हैं कि जो इरेशनल नंबर है वही रियल नंबर है। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया कि फॉल्स हो गया? तो ये ट्रू हो गया, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि एवरी इरेशनल नंबर, यस, इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर जो है वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, इन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि जो रैशनल नंबर है वो नहीं होते हैं। तो इनकी स्टेटमेंट कह रही है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो क्या है, यस। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस। अब इसको क्या लिखेंगे, जस्टिफाई, बिकॉज रियल नंबर आर, रियल नंबर्स लिखना है। ठीक है, रियल नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ आ गया। इन्होंने बोला इरेशनल नंबर सारे ही रियल नंबर होते हैं, तो यस होते हैं, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए सारे रियल नंबर इरेशनल हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला है हमारा एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √5 वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। इन्होंने कहा जो हमारी नंबर लाइन होती है ना, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लेती हूँ। जो हमारी नंबर लाइन होती है उस नंबर लाइन पे यहाँ अगर मैं 0 1 2 3 4, यहाँ से -1 -2 -3, तो क्या कह रही है, जो हमारे नंबर लाइन के सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो है वो क्या है, वो √m की फॉर्म में है। और जो m है ना, ये √ के अंदर जो m है ना, वो क्या है, हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले देखो बेटा कि नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से थे, हमने पढ़ा था ना 1 2 3 4 5 7 8 सो ऑन, ये सारे हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। और अगर हम इसमें 0 मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा होल नंबर हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, है ना। तो नंबर लाइन पे तो हमारे सारे इंटीजर्स होते हैं ना, मतलब होल नंबर भी है, अपने होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है और इंटीजर्स भी है, सब कुछ है। ये कह रहे हैं एवरी पॉइंट नंबर लाइन पे जो भी है वो एक तो √ की फॉर्म में है, और ऊपर से जो m है ना, वो m की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 यही होना चाहिए। तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारे पास नंबर लाइन पे माइनस की भी डिजिट्स है, जो कि माइनस की डिजिट्स यहाँ नहीं है। और ये कह रहे हैं यहाँ पे √m की फॉर्म में है, m जो है नेचुरल नंबर है, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो -3 भी है, -2 भी है, -1 भी है। तो इसको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसको भी, ये भी नंबर लाइन के अंदर आता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फॉल्स। तो इसकी स्टेटमेंट प्रॉपर लिखनी है आपने, क्योंकि जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, फॉल्स बिकॉज नेगेटिव नंबर आर नॉट इन द फॉर्म √m, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर का √ फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं, बट √-3 नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। वो कह रहे हैं जितने भी रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर है। देखो इस क्वेश्चन को समझो, इन्होंने बोला था कि सारे रैशनल नंबर रियल नंबर हैं, तो ये तो सही था कि सारे रैशनल नंबर रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, तो नहीं,
क्योंकि रियल नंबर हमने पढ़ा हुआ है, रियल नंबर में हमारे रैशनल और इरेशनल दोनों ही आते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। रीजन क्या लिखेंगे हम, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रैशनल नंबर। मतलब जो रियल नंबर है वो इरेशनल ही सिर्फ नहीं, रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना, कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके जितने भी आपके स्क्वायर होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। ठीक है, पहले तो उन्होंने पूछा होते हैं, तो आपने अगर नहीं बोला है तो आपको एक एग्जाम्पल के साथ स्क्वायर रूट की आपको बताना है कि वो रैशनल नंबर क्यों नहीं होते। ठीक है, समझ आ गया। तो सबसे पहले तो बेटा देखो, अगर हम बोलें कि कोई भी जो रूट होता है वो सारे ही, इन्होंने क्या बोला है, क्या सारे ही इरेशनल होते हैं, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने √4 लिखा है तो ये तो सॉल्व होके क्या हो गया, 2 बन गया ना। अंडर मैंने 9 लिखा तो ये तो सॉल्व होके क्या बन गया, 3 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव नंबर है उनके इंटीजर्स वो इरेशनल होते हैं। तो ये तो इरेशनल नहीं है ना, ये तो रैशनल नंबर है ना। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, अगर आपको ध्यान हो तो रैशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ा था ना। रैशनल नंबर में हमारे इंटीजर, होल नंबर और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे ही रैशनल नंबर में आते हैं। और इरेशनल में क्या आते हैं, जैसे कि ये पाई की वैल्यू जो कि कभी भी डिवाइड होकर ख़त्म ही नहीं होती है ना, जिसको हमने √2 लिख दिया तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे नो, नो। ठीक है, उसके बाद नहीं है क्योंकि हमने बोल दिया स्क्वायर रूट जरूरी नहीं है कि सारे इंटीजर्स, जो भी इंटीजर्स हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ √3 तो ये तो सॉल्व नहीं होगा, इसको तो पॉइंट समथिंग आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पर आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव जितने भी होते हैं वो सब इरेशनल होते हैं। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, नहीं भाई ये तो इरेशनल नहीं है, तो हमने इसका क्या लिख दिया, नो। अभी बोलो अगर नहीं आप लिख रहे हो, आप एक एग्जाम्पल बताओ स्क्वायर रूट की, जो कि आपका ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि रैशनल नंबर है। तो ये मैंने यहाँ बताया था, लेकिन अब इसको आपने जो है लाइन में भी लिखना है, प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, बिकॉज देयर आर मैनी, देयर आर, यहाँ पे लिखोगे आप बिकॉज देयर आर मैनी जो है नंबर्स। ठीक है, मैनी नंबर्स whose square root is rational। बहुत सारे नंबर है जिनका स्क्वायर रूट क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा, आप इसको पूरा लिखना। तो फॉर एग्जांपल लिख देते हैं साथ में। फॉर एग्जांपल क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको ऊपर बताया कितने सारे, जैसे √4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2, और ये क्या है, विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1.2। तो आई होप ये आपको 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। अभी एक क्वेश्चन और रहता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।